फैसला क्या था, और जो उनके वकील थे अब जब इधर से वकील बन गए हैं, वही उन्हीं के वकील हैं। अभी मैं बताता हूं किन के वकील हैं। उन्हीं के वकील थे वो, उन्हीं के वकील, सिमिलर केस, लगभग उससे ज्यादा कमजोर केस, लेकिन दलील वैसी जो हमारे वकील दे रहे हैं, मतलब दिशा के वकील दे रहे हैं। उनके वकील दिशा के वकील की तरह दलील दे रहे हैं, और दिशा के वकील की दलील जो है उस पर अभी उसी बेंच में दलील चल रही है जिस बेंच ने 10 दिसंबर को फैसला दिया उनके वकील के कहने पर। अब उनके कौन है, उनका नाम भी मैं ले लेता हूं। माननीय ठाकरे साहब के वकील हैं आयुष पासबोला। आयुष पासबोला नाम के एक वकील हैं जो ठाकरे साहब के वकील हैं दिशाल सालियान वाले प्रकरण में। अब यही आयुष पासबोला, यही बेंच जस्टिस गडकरी का और जस्टिस भोसले का, इसी बेंच के सामने में आयुष पासबोला जो दलील दे रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है 14 दिन के बाद एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हुए इंक्वायरी को आगे बढ़ाने की। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है। आयुष पासबोला 10 दिसंबर को दलील दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि 14 दिन के उपरांत भी, 14 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर न करते हुए इंक्वायरी को आगे बढ़ाना। केस बहुत कमजोर है। मतलब वो हवाला दे रहे हैं आयुष पासबोला किनके सामने, जस्टिस गडकरी के सामने, जस्टिस भोसले के सामने। बेंच वही है। अब 11 दिसंबर पर अभी आता हूं। 10 दिसंबर को यह दलील चल रही है माननीय हाईकोर्ट में, माननीय जस्टिस गडकरी, माननीय जस्टिस भोसले के बेंच के सामने। माननीय आदित्य ठाकरे के जो वर्तमान वकील हैं वो किसी अन्य केस में दलील दे रहे हैं। केस अलग है लेकिन ठाकरे की ही वकील हैं वो, आयुष पासबोला। वो आयुष पासबोला बयान दे रहे हैं। मैं एक बार असली नाम उनका समझ ही लेता हूं, क्या है उनका असली नाम। ये देखिए, नाम है उनका आयुष पासबोला, AYUSH अंग्रेजी में लिखा हुआ है, PASBOLA, पासबोला, आयुष पासबोला। एक दूसरे केस में वो दलील दे रहे हैं कि मिलॉर्ड, लगता है मुंबई पुलिस को नीदरलैंड का लॉ मालूम है, इंग्लैंड का लॉ से ये चलते हैं, भारत के लॉ से नहीं चलते हैं। भारत का कौन लॉ, जो अब न्याय संहिता बन गई है। भारतीय न्याय संहिता का न्याय मुंबई पुलिस पर लागू नहीं होता है। और देखिए, ये 14 दिन तक मुद्दे को टालते रहे और 14 दिन के बाद भी ये मुद्दे को टाल रहे हैं, जबकि पुलिस को एक अधिकार है कि 14 दिन तक आप बिना एफआईआर रजिस्टर करते हुए आप कोई इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की म्याद सिर्फ 14 दिन है, और उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी आप करना चाहते हैं तो एफआईआर मस्ट है। और यह सुनते ही माननीय जस्टिस गडकरी और माननीय जस्टिस भोसले आग बबूला हो गए, आग बबूला। और उन्होंने मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लिया। मुंबई पुलिस को कहा, न सिर्फ मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लिया, केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया। केंद्र सरकार, जवाब दीजिए, यह क्या तरीका है, यह क्या चल रहा है देश में। 14 दिन तक पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अधिकार है, उसके बाद एफआईआर करना मस्ट है। अरे कोई इतना संगीन मामला नहीं है, ध्यान रहे, यह गैंग रेप और हत्या का मामला नहीं है। तब हमारे जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले का
ये आदेश है। आयुष पासबोला के आर्गुमेंट पर वही आयुष पासबोला आदित्य ठाकरे के लिए कह रहे हैं कि नहीं, 5 साल तक जो इंक्वायरी हो रही है वो ठीक चल रही है, मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, आयुष पासबोला कह रहे हैं। मखौल उड़ाया जा रहा है देश में कानून का। और मैं आज फिर कह रहा हूं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की नजर मुंबई हाई कोर्ट पर है कि वहां क्या चल रहा है, वहां खेल क्या चल रहा है। ये आयुष पासबोला 10 दिसंबर को, और सुनिए, अभी आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो मुकदमा आया, ये मुकदमा क्या था और किस तारीख को सुनवाई के लिए आया और कितनी त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं माननीय अदालत पर, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ माननीय अदालत को एक मिरर के रूप में मिरर दिखा रहा हूं, मिरर खड़ा कर रहा हूं उनके सामने। क्या है, पहले तो सुन लीजिए आप। आयुष पासबोला आदित्य ठाकरे के वकील हैं दिशा सालियान के केस में। वो आयुष पासबोला मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। ये पहले कई एफिडेविट आ चुका है आदित्य ठाकरे का, ये उनके वकील हैं, वन ऑफ द वकील हैं। तो आयुष पासबोला कह रहे हैं कि नहीं, मुंबई पुलिस जो भी जांच कर रही है दिशा सालियान का, उससे संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, एफआईआर नहीं हुआ है उसका। गैंगरेप और हत्या का मामला आ गया है मार्च में मुंबई पुलिस की संज्ञान में। अदालत में टेबल टेनिस चल रहा है, टेबल टेनिस चल रहा है। अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। आर्गुमेंट 10 दिसंबर को आता है कि पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 14 दिन से अधिक लंबित करने का अधिकार नहीं है। उस पर यही बेंच आग बबूला हो जाती है, मुंबई पुलिस को घेरती है, मुंबई पुलिस को फटकार लगाती है, मुंबई पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार को फटकार लगाती है, नोटिस सर्व कर देती है। केस क्या है सुनिए। केस कब आ गया? अदालत के संज्ञान में यह मामला आया कब? मिलॉर्ड, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि दुनिया की चाहे कोई शक्ति आ जाए, इस मुकदमे के तहत क्यूबाइब नेटवर्क न सिर्फ गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह से नीलेश ओझा की टीम लड़ाई लड़ रही है, वो टीम हारने वाली नहीं है। कुंदन जयवंत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, यह मामला है। इसमें वकील कौन कौन है साहब? वकील हैं डॉक्टर उदय वरुणजीकर, मिस्टर आयुष पासबोला, मिस्टर शुभम घार बुडबे, मिस हर्षदा श्रीसत, मिस्टर संकल्प बिचारे, एडवोकेट एन टायडे फॉर पिटिशनर, ये सब है पिटिशनर, मिस्टर गायत्री शर्मा, एडवोकेट आंद्रे लोबो, ये सारे वकील हैं। और ये कोरम क्या है साहब? जज बेंच क्या है? जस्टिस एएस गडकरी एंड रंजीत सिन्हा राजा भोसले जेजे, ये है। 10 दिसंबर की हियरिंग का डिटेल है। अब उस डिटेल क्या है? बाय दिस प्रिसीजन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पिटिशनर इज सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर